देखो, सबसे पहले तो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद कीजिए। आपने पूछा है कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद करो। अक्सर बहुत से लोग क्या करते हैं, वो किसी दूसरे को सुनकर मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सपना देख लेते हैं। उनको लगता है कि अगर दूसरे बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पॉइंट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि असल में होता क्या है। जब कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अक्सर वो बन नहीं पाते, या फिर बन तो जाते हैं लेकिन उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती, वो उतने मशहूर नहीं हो पाते, वो उतने फेमस नहीं हो पाते जितनी उन्होंने उम्मीद की होती है। और वो कुछ गलतियां करते हैं, उन गलतियों के कारण उनको अपना मुकाम नहीं मिलता। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कौन सी गलतियाँ नहीं करते जब तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रहे हो, या फिर तुम्हारा ये सपना है, तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद करो। होता क्या है, जब तुम दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो तो उनकी बातें तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, उनकी थिंकिंग तुम्हारे अंदर आ जाती है, उनकी विचारधारा तुम्हारे अंदर आ जाती है। तुम वैसे ही सोचने लगते हो, वैसे ही बोलने लगते हो। मतलब एक तरह के तुम कॉपी कैट बन जाते हो। तुम्हारी अपनी ओरिजिनल जो इमेज होती है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी होती है, असलियत जो तुम्हारी होती है, जो कुछ नया आ सकता था, वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम दूसरों को सुनकर बोल रहे हो। ये बड़ी अजीब बात है, और अजीब नहीं, ये एक फैक्ट है कि जब तुम किसी दूसरे को सुनते हो, किसी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो या किसी को भी सुनते हो, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है और तुम फिर उसी के जैसे बनने लगते हो या फिर उसी की तरह बोलने लगते हो। तो सबसे पहले तो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना बंद करो। अगर तुम मोटिवेशनल स्पीकर सच में बनना चाहते हो, फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कैसे बोलना है, तुम्हारा अंदाज कैसा होना चाहिए, तुम्हारा स्टाइल कैसा होना चाहिए, तुम्हारी इमेज कैसी होनी चाहिए, और तुम्हें कैसा बनना है, तुम्हें लोगों के अंदर अपनी कौन सी पहचान बनानी। ओरिजिनल यही होता है कि तुम किसी की हेल्प नहीं ले रहे, तुम्हें बस इतना पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या है, वही काफ़ी है। उसके आगे खुद अपने अंदर नई क्वालिटीज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। दूसरा है, शुरुआती दौर में किताबें मत पढ़ो, आम लोगों को देखकर सीखो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, वो किताबों में घुस जाते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और किताबें ही उनके अंदर उतर जाती हैं और फिर वो किताब के हिसाब से ही चलते हैं, वैसे ही बोलते हैं। मतलब उनकी भाषा एक मशीनी लैंग्वेज की तरफ हो जाती है। वो लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, वो किताब की तरह ही बोलने लगते हैं। बुक्स मत पढ़ो, आम लोगों को देखकर सीखो। स्कूल के बच्चों से, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आपके आस पड़ोस में होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनको सल्यूशन दो, फिर उनके ऊपर अपने प्रभाव को चेक करो कि वो असल में कैसे रिएक्ट करते हैं जब तुम उनको उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन बताते हो। दूसरे, अगर तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त होंगे, वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, उनको देखकर सीखो, उनका नेचर क्या है, वो किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, किन बातों पर ध्यान देते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कौन सी उनकी आदतें हैं, कौन सी अच्छी आदतें हो सकती हैं, कौन सी खराब हो सकती हैं। अपने दोस्तों से सीखो, तुम्हारे दोस्तों की आदतें कैसी हैं, क्या हैं। शुरुआती दौर में किताबें मत पढ़ो, किताबों से शुरुआती दौर में दूर रहो, जब तुम सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बनने की यात्रा अभी शुरू ही कर रहे हो। ठीक है, जब तुम शुरुआती दौर में किताबें पढ़ते हो तो क्या होता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। किताबें पढ़ने के कारण फिर तुम स्टेज के ऊपर जाकर बोल नहीं पाओगे, तुम सोचते ही रहोगे, बोल नहीं पाओगे। बोलना तो तभी होगा अगर तुम स्कूल के बच्चों के साथ बोलोगे, कॉलेज के अपने दोस्तों के साथ बोलोगे, या जो आपके घर के आसपास आपके दोस्त हैं उनके साथ बोलोगे। वहीं से तुम्हें पता चलेगा कि एक आम इंसान
कैसे सोचता है और उसको क्या सुनना अच्छा लगता है। किताबों में सिर्फ अच्छा अच्छा ही होता है, उसमें सिर्फ बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन आम जिंदगी से उनका कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है, किताबें तब पढ़नी चाहिए जब आपकी एक इमेज बन जाती है, जब आप मशहूर हो जाते हो, जब आपको नए विचार चाहिए होते हैं। ओके, चलो उसके बाद अपने नाम की पहचान बनाओ। तीसरा पॉइंट है अपने नाम की पहचान बनाओ, ना कि ये कि तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। जब लोग किसी को सुनना चाहें तो उनके दिमाग में तुम्हारे बोले हुए शब्द गूंजने चाहिए। इसको कहते हैं अपने नाम की पहचान बनाना। नाम की पहचान बनाने का मतलब यह है कि अगर तुम्हारी मोटिवेशनल स्पीकिंग में दम होगा तो जब भी लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनेंगे या फिर किसी और को बोलता हुआ सुनेंगे तो तुम्हारा नाम उनके दिमाग में आएगा, वो तुम्हें सुनना चाहेंगे। और वो तभी होगा अगर तुम्हारी एक अलग इमेज होगी, अलग स्टाइल होगा, अलग स्टैंडर्ड होगा, तुम्हारे शब्द अलग होंगे और तुम्हारे लोगों को समझाने का तरीका अलग होगा। अदरवाइज तो वो तुम्हें किसी ना किसी के साथ जोड़ लेंगे और उसकी कॉपी तुम्हें बना देंगे, सोचेंगे कि तुम उसकी कॉपी हो या इसकी कॉपी हो। ये ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है या सही है, गलत सही ये फैसला तुम्हें करना है, लेकिन मैं तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अपने नाम की पहचान बनाओ, ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की। जब लोग अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशंस चाहें तो वो तुम्हारे नाम को याद करें, ना कि ये कि तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। ओके, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो खुद का सामना करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनको कोई उम्मीद चाहिए होती है। उम्मीद देने के लिए उनके पास उनके दोस्त होते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स को क्या लगता है कि लोगों को उम्मीद चाहिए, आशा चाहिए। वो निराश हुए लोग हैं, वो नेगेटिव लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए उनको सुन रहे हैं। लेकिन ये एक गलत विचार है और इस गलत विचार के कारण ही बहुत से जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस ही करते रहते हैं और उनका अपना कॉन्फिडेंस भी बनावटी होता है, जिसके कारण वो बच्चों पर या लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ नहीं पाते। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो, लोग मोटिवेशनल स्पीकर को इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो खुद का सामना करना चाहते हैं। वो उम्मीद लेने के लिए वहाँ पर नहीं जाते, वो अपने सल्यूशन खुद खोजना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं। वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर को देख रहे होते हैं, उसको सुन रहे होते हैं और उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखो, उम्मीद मत दो किसी को। अगर तुम किसी को उम्मीद दोगे तो वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाएगा, तुम्हारे शब्द उसे याद नहीं रहेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्द उसे याद रहें तो इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। ऐसे बोलो कि लोग खुद ही अपना सल्यूशन खोजें तुम्हारी बातों में से ही उनको अपना सल्यूशन मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम उनका सल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम खुद ही सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हो। उसके बाद पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये है कि शब्दों की ताकत को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रहे हो या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो या तुम्हारा ये शुरुआती दौर है, शब्दों की ताकत को समझो। इमेज एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब इमेज बन जाती है तो चाहे तुम कोई गलती भी करते हो, कुछ भी होता है, लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब तुम शुरुआती दौर में होते हो, तुम अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, तब जो पहले नंबर पर मैंने आपको पॉइंट बताया है वो काम आता है। शब्दों की ताकत को समझो। अगर तुम शब्दों की ताकत को समझना चाहते हो तो पहले इंसान के दिल और दिमाग को समझो। इंसानी दिमाग की स्पीड बहुत तेज़ होती है। इंसानी दिमाग के सोचने का दायरा तो छोटा होता है, लेकिन उसकी सोचने की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, सुनने की स्पीड बड़ी तेज़ होती है।
जब तुम बोल रहे होते हो स्टेज के ऊपर, मान लो तुम अपना कोई सेमिनार लगाने या फिर अपने बच्चों की क्लास लगाने स्टेज के ऊपर जा रहे हो, या क्लास में ही जा रहे हो सपोज करो, तो जो तुम बोल रहे होवोगे वो पहले तुम्हारे ज़ुबान के ऊपर आने से पहले वो तुम्हारे दिमाग में घटेगा, दिमाग के अंदर वो चलेगा, फिर ही वो ज़ुबान के ऊपर आएगा। और दिमाग में विचार बड़ी तेज़ी से आते हैं, ठीक है। जितनी तेज़ी से विचार आ रहे होते हैं उतनी तेज़ तुम बोल नहीं सकते, लेकिन तुम कोशिश करते हो उतनी तेज़ बोलने की। इसी के कारण तुमसे गलतियां होती हैं। तो शब्दों की ताकत को समझो। शब्दों की ताकत को समझने का मतलब ये है कि तुम किसी शब्द को जैसे बोलते हो वो वैसा ही आकार ले लेता है, तुम जैसे उसको कहते हो वो वैसे ही प्रभाव बच्चों के दिमाग के ऊपर छोड़ता है, वैसे ही ज्ञान को वो लेकर जाता है उनके कानों में। अगर तुम कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो कॉन्फिडेंस उनके दिमाग में जाएगा, अगर तुम नेगेटिव होकर बोलोगे तो नेगेटिविटी उनके ऊपर आ जाएगी, अगर तुम खुशी से बोलोगे तो वो बच्चे खुश हो जाएंगे, अगर तुम उदास होकर बोलोगे तो वो उदास हो जाएंगे। शब्दों की ताकत को समझो का मतलब है कि जिन भावों को तुम पेश कर रहे हो उन्हीं भावों में बोलो, उन्हीं चीज़ों को महसूस करके वैसे ही बोलो जैसी वो है। अगर तुम डरते हो, हिचकिचाते हो, तो तुम कभी भी अपना असली मैसेज अपनी ऑडियंस के दिमाग में नहीं डाल पाओगे। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और ये तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। अगर तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो तो शब्दों की ताकत को समझो। अगर तुम जो बोल रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम महसूस कर रहे हो और जैसे तुम अपनी ऑडियंस को महसूस करवाना चाहते हो, वैसे ही अपने शब्दों को डिज़ाइन करो। तुम्हारी ज़ुबान से निकलने वाला शब्द वैसा ही होना चाहिए जैसा वो तुम्हारे दिमाग में है, उसका भाव भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वो उससे बदल जाता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी शक्ल बदलेगा, और जब वो सुनने वाले के दिमाग में जाएगा तो वहाँ भी वो अपना वही असर दिखाएगा, या फिर वो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि तुमने उसको सही आकार नहीं दिया है। शब्द कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होते, शब्द बहुत बड़ी बात है। और ये खेल शब्दों का ही है जो तुम मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रहे हो, इसमें सारा ध्यान शब्दों के ऊपर ही होता है। पूरी ऑडियंस तुम्हारे शब्दों के ऊपर खड़ी होती है, उसका पूरा दिमाग तुम्हारे शब्दों के ऊपर डिज़ाइन हो रहा होता है। और ये एक खेल है, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। जब जिम्मेदारी आती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब आती है। शुरुआती दौर में ये एक खेल होता है, इसको एक खेल की तरह ही लो, ज़्यादा सीरियसली मत हो वो कि लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी तरफ कोई देख नहीं रहा या तुम्हें सुन नहीं रहा या कोई तालियां नहीं बजा रहा। नहीं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है। वो बच्चों वाली थिंकिंग होती है। अगर तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बदले तालियां चाहते हो लोगों की, तो फिर मोटिवेशनल स्पीकर ना ही बनो तो अच्छा है। ओके, चलो शब्दों की ताकत को समझो। तो वो मैंने आपको समझा दिया कि शब्दों की ताकत क्या होती है असल में, और लोग समझते उनको उसको क्या है। जैसे सोच रहे हो वैसे बोलो, जैसे तुम चाहते हो कि लोग सोचें वैसे ही अपने शब्द रखो। ये होती है शब्दों की ताकत को समझना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो बातें मत बोलो जो लोग पहले से जानते हो, पुरानी बातों में नए अर्थ खोजो। जब तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके होते हो, जब तुम्हारे कुछ लेक्चर्स आ चुके होते हैं बच्चों तक, जब तुम किसी स्टेज के ऊपर काफ़ी बार बोल चुके होते हो या अलग अलग ऑडियंस के सामने बोल चुके होते हो, तो वही पुरानी बातें मत बोलो जो लोग पहले से जानते हो। पुरानी बातों में नए अर्थ खोजो, चाहे वो तुम्हारी बोली गई हो या फिर वो किसी दूसरे की बोली गई हो, या फिर तुमने किसी दूसरे से देखकर वो बोली हो या पढ़कर बोली। असल में क्या होता है, जब तुम एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हो, पुराने विचारों को ही दोहराते रहते हो, तो तुम्हारे सुनने वाले भी सुस्त हो जाते हैं, तुम्हारे सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं, और तुम खुद भी बोर हो जाते हो। तुम चाहो ना चाहो, चाहे फिर तुम कितना भी खुद में कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करो, अपनी आवाज़ में कितना भी कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करो, वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में पास्ट चल रहा होगा।
पुराने विचार चल रहे होंगे, और पुराने विचार जो होते हैं वो दिमाग को सुस्त कर देते हैं, वो उसको बोरिंग महसूस करने की आदत का शिकार बना देते हैं। तो वो बातें मत बोलो जो लोग पहले से जान रहे हों, पहले सुन चुके हों। पुरानी बातों में नए अर्थ खोजो। अब इसका कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी बातें नहीं बोलनी हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो लोग पहले सुन चुके हैं? तो उसका बड़ा सिंपल आइडिया है, जो तुम पहले सुन चुके हो, जो तुम पहले बोल चुके हो, वही लोग पहले सुन चुके हैं। तो तुम्हारी बातें ही तुम्हारी पुरानी बातें हैं। तो अपनी ही बातों को नई बनाओ, उनके नए अर्थ खोजो जो तुम ही बोल चुके हो, क्योंकि तुम्हारी अपनी एक इमेज तुमने बनाई है। अगर तुम मेरे कहे के ऊपर चल रहे हो, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है वैसे, तो मैं पॉइंट्स में बता रहा हूँ। पॉइंट्स में जो चीज़ें होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती, ठीक है। ये ऐसे नहीं होता कि आपने एक ही बार में इस पूरे लेक्चर को समझ लिया और आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। पॉइंट्स के ऊपर चलो, लगातार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में चेंजेस होते रहेंगे वैसे ही नए नए पॉइंट जो हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आते जाएंगे, ठीक है। तो वो बातें मत बोलना जब जो लोग पहले से जानते हो। पुरानी बातों में नए अर्थ खोजो, जो तुम ही बोल चुके हो उसमें नए अर्थ खोजने की कोशिश करो, और वो नए अर्थ तुम्हें मिल भी जाएंगे। अगर तुम कोशिश करोगे तो ही मिलेंगे। अगर तुम ये महसूस करोगे कि सच में हाँ तुम बोर हो चुके हो, तब ही वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनली कनेक्टेड करने की कोशिश करो, लेकिन खुद इमोशनली कनेक्टेड मत हो। लोगों को इमोशनली कनेक्टेड करने की कोशिश करो अपने साथ, लेकिन खुद इमोशनली कनेक्टेड मत हो वो उनके साथ। अब इसका क्या मतलब है? इमोशंस होते हैं शब्दों में, और लोग कनेक्टेड होते हैं तुम्हारे सुनने से। अगर तुम लगातार बोल रहे हो और वो तुम्हें सुन रहे हैं, मतलब वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं। अगर तुम उनकी एक ही प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान देकर बार बार रिपीटली वही चीज़ बोल रहे हो, वही चीज़ दोहरा रहे हो, या उनसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैंने ठीक कहा, ठीक है ना, ठीक है ना, या उनसे तुम सहमति मांग रहे हो कि क्या मैं सही हूँ, तो इसका मतलब है कि तुम खुद उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो, क्योंकि तुम कुछ चाह रहे हो, तुम्हें रिएक्शन चाहिए उनसे। अगर तुम रिएक्शन मांगोगे तो रिएक्शन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन सामने वाला खुद नेगेटिव हो जाएगा। वो सोचेगा कि क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आंसर देते वक्त तुम मुझी से पूछ रहे हो कि क्या मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ। मतलब अगर तुम पूछ रहे हो तो तुम्हें यकीन नहीं है कि तुम उसे सेटिस्फाइड कर पाओगे या तुम उसे सोल्यूशन दे पाओगे। तो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, लोगों के बेड के ऊपर मत घुसो, लोगों की पर्सनल लाइफ में मत घुसो। अगर कोई तुम्हें खुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहता है, उसे तुम्हारे ऊपर यकीन है, वो तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, फिर तो अलग बात है। लेकिन शुरुआती दौर में किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होने की कोशिश मत करो। तुम जब पर्सनल होने की कोशिश करते हो, तभी लोग, जो तुम्हारा प्रभाव होता है उनके ऊपर बोलने के कारण, किसी भी कारण, पर्सनैलिटी के कारण, वो प्रभाव फिर ख़त्म होने लगता है। ये बात आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगी, जब आएगी तो फिर आपको अच्छी तरह आ जाएगी। ओके, किसी एक सब्जेक्ट पर काम मत करो, ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। किसी एक सब्जेक्ट पर काम मत करो, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के फ़र्क को समझो। देखो, आज का जो ज़माना है, अभी जो मॉडर्न लाइफ जो चल रही है लोगों की, इसमें ये नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, उसको समझ लिया और आप कामयाब हो जाएंगे। जब तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक नहीं, जितने सब्जेक्ट बच्चों के पास स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, या वो पढ़ रहे होते हैं या पढ़ सकते हैं, या जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर उनका ध्यान होता है, उन सभी को तुम्हें कवर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि तुम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बस चिपके हुए हो, तुमने एक बार देख लिया कि हाँ ये बातें अच्छी हैं, तुम बोलोगे और तुम मशहूर हो जाओगे। ये नहीं चलता। यहाँ कैरियर कोई भी हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर का हो, चाहे
डॉक्टर का हो, चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट का हो, या फिर कुछ भी हो, या कहानीकार का ही हो, या राइटर का हो, कोई भी फील्ड हो, आज के टाइम में आपको हरफन मौला बनना पड़ेगा। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, उनको रीड करना पड़ेगा, बार बार गहराई में जाना पड़ेगा। फिर आपकी समझ वहाँ तक स्टैंड करेगी कि आप किसी की भी प्रॉब्लम को समझकर जल्दी उसका सल्यूशन दे सकते हो। तो किसी एक सब्जेक्ट पर काम मत करो, 2 पर करो, 3 पर करो, जितने ज़्यादा पर तुम काम कर सकते हो उतने से ही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, और उतने से ही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का जो फ़र्क होता है वो तुम्हें पता चलेगा, और फिर तुम अपने काम में माहिर बनते जाओगे। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये विज्ञान का युग है, यहाँ इन्फॉर्मेशन रोज़ बदलती रहती है और उसके साथ साथ ज्ञान भी बदलता रहता है। टेक्नोलॉजी हर रोज़ नए शब्द दे देती है बच्चों को, हर रोज़ कोई नई ऐप आ जाती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया, हर रोज़ एक नई गेम रिलीज़ हो जाती है, हर रोज़ नई न्यूज़ आती है, हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो बच्चों को प्रभावित करता है, उनको अपनी तरफ खींचता है। तो सारी चीज़ों के बारे में कोशिश करो कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। जिस ऑडियंस के सामने तुम बोल रहे हो उसमें जो बच्चे हैं वो जो कर सकते हैं, जो वो अपनी ज़िंदगी में आम कर रहे हैं, उन चीज़ों की नॉलेज, उन चीज़ों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। फिर ही तुम्हें बोलने के लिए मैटर भी मिलेगा, तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेंगे, सवाल भी मिलेंगे और आंसर भी मिलेंगे और सही सल्यूशन भी मिलेंगे। उसके आगे एक और पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंसान के दिमाग की सोच को बताती है, इंसान के दिमाग का खुद, आपके दिमाग का आपके ऊपर कितना कंट्रोल है और आपका अपने दिमाग के ऊपर कितना कंट्रोल है, इसका फ़र्क सबकॉन्शियसली लोगों को बॉडी लैंग्वेज से समझ आता है। जब तुम स्टेज के ऊपर बोल रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, अपना लेक्चर दे रहे हो, तो आराम से चलो। आराम से चलोगे तो आराम से सोच पाओगे, आराम से देखो, आराम से बोलो और आराम से सोचो। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी से क्या होता है, एक तो आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आती, दूसरा वो तुम खुद ही टॉपिक से भटक जाओगे, टॉपिक से दूर चले जाओगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि क्या तुम बोल रहे थे और आगे तुम्हें क्या समझाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें दिमाग के बारे में बताया था कि जितनी तेज तुम सोच रहे होते हो उतनी तेज़ अगर बोलने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत तेज़ बोल जाओगे, और जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं। अब देखो लेक्चर है, ये लेक्चर तुम रिपीट करके सुन सकते हो, मैंने चाहे इसको तेज़ बोला हो, स्लो बोला हो, लेकिन इसको तुम दोबारा सुन सकते हो। लेकिन जब तुम किसी स्टेज के ऊपर खुद बोल रहे हो, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हो, तो वहाँ पर लोग तुम्हें दोबारा नहीं सुनेंगे। वहाँ पर तो तुम्हें अपना प्रभाव उसी टाइम बनाना है, उसी टाइम तुम्हें अपनी इमेज, अपनी छाप छोड़नी है लोगों के दिमाग के ऊपर, उनके मन के ऊपर। तो वहाँ जल्दबाजी करोगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो तुम मिस कर जाओगे और लोगों को भी मिसगाइड करोगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज दिमाग को कंट्रोल कर रही होती है, आपके मन को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि आपका मन लगातार बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा होता है। तो आराम से चलो। अपने हाथ पैर अगर तुम हिला रहे हो बोलते वक्त, अपने हाथों को फैला रहे हो या हाथों से किसी चीज़ को समझा रहे हो, है ना, आँखों से इशारा कर रहे हो, तो आराम से चलो, आराम से अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, आराम से देखो और आराम से बोलो। तो इसी से तुम आराम से सोच पाओगे। या फिर तुम इस पॉइंट को इस तरह ले सकते हो कि आराम से सोचो। तो जब तुम ये सोचो कि आराम से सोचना है मुझे, तो तुम आराम से ही चलोगे, आराम से ही देखोगे, आराम से ही बोलोगे, और इससे तुम्हारा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और जो एक बैलेंस होता है तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे बोलने में, वो बना रहेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये मत सोचो कि तुम्हें सबको सेटिस्फाइड करना है। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर ये गलती करते हैं, जो नए नए होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको सभी को सेटिस्फाइड करना है, इसीलिए वो तैश में आ जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, बहुत तेज़ बोलने लगते हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर अपनी इमेज से ही बाहर चले जाते हैं, अपनी इमेज से भटक जाते हैं। ये मत सोचो कि तुम्हें सबको सेटिस्फाइड करना है, नहीं।
किसी एक इंसान के लिए बोलो। अपने दिमाग में ये सोचो कि तुम्हें किसी एक को ही समझाना है, तुम्हें किसी एक के लिए ही बोलना है, किसी एक के ऊपर ही कंसंट्रेट करो। अपने दिमाग में सिर्फ किसी एक इंसान को रखो, उसकी इमेज बनाओ कि तुम उसके लिए बोल रहे हो। देखो सबकी तरफ, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है, सबकी तरफ देखो, सबकी तरफ ध्यान दो। जो तुम्हें देख रहे हैं उनकी आंखों से आंखें मिलाओ, थोड़ी सी मुस्कुराहट दो, अपनी बात को अच्छे तरीके से कहो, लेकिन अपने दिमाग में ये रखो, घर से ये सोच कर जाओ कि तुम्हें सिर्फ किसी एक इंसान को ही प्रभावित करना है, किसी एक इंसान की प्रॉब्लम का सल्यूशन ही देना है, किसी एक के लिए ही बोलना है। फिर ही तुम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। वो होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो कोशिश करते हैं सबको सेटिस्फाइड करने की, सबको प्रभावित करने की, सबको इंस्पायर करने की। ये कभी नहीं होता। अपने दिमाग में ये बात लेकर चलो कि तुम्हें सिर्फ किसी एक के लिए बोलना है। तो जब तुम ये सोच लेते हो तो बाकियों का ध्यान अपने आप तुम पर आ ही जाएगा। ये पॉइंट बड़े काम का है। ये शुरुआती दौर में तुम्हारे काम आएगा। जब आगे तुम बढ़ते जाओगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि असल में मैंने ये क्यों बोला है। उसके बाद है, जब तुम अपने करियर में काफ़ी आगे चले जाते हो तो पुराने हो चुके विचार इंसान को थका देते हैं, सुस्त कर देते हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की है, लेकिन मैं फिर से तुम्हें रिपीटली बता रहा हूँ। पुराने हो चुके विचार इंसान को थका देते हैं, सुस्त कर देते हैं। इसीलिए नए विचार खोजो, नए विचार लिखो, लोगों को नए विचार दो, क्योंकि नई मुश्किलों का सल्यूशन भी नया होता है और नया सल्यूशन पैदा होता ही है नए विचारों से। जब लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगे, तुम जो स्टेज के ऊपर जाकर बोलते हो उसका जो रिजल्ट है उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, तो उनको एक आदत भी तो होगी तुमसे सल्यूशन लेने की। अगर तुम वही पुरानी बातें दोहरा रहे हो फिर तो उनको सल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा एक रिश्ता बन गया है। या फिर कहीं भी तुम नई जगह पर जाओगे तो विचार तो लोगों को नए चाहिए होते हैं, वो नए विचार लेने ही तो आते हैं। तो नए विचार या तो तुम लिखो या फिर पुराने विचारों को सुधारो। अगर तुम नए विचार लिख नहीं सकते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है, तुम नए विचार नहीं लिख सकते, तो किसी के पुराने विचारों में सुधार करो, उनको डेवलप करो, उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो तुम्हें पहले से मिला हुआ है उसमें शोध करो। अब देखो, मैं बोलता हूं, अब मैं खुद को एक राइटर कहता हूं। अब मैं चाहे राइटर हूं लेकिन लिखता तो मैं खुद हूं। अगर मुझे कोई सुनेगा, तो अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर मुझे सुन रहा है तो उसको कितनी नई बातें पता चलेंगी। अगर कोई बोलने वाला मुझे सुन रहा है तो उसको नई चीज़ें कितनी पता चली होंगी। ठीक है, हर किसी ना किसी को तुम्हारा फ़ायदा होता ही है। जो लोग तुम्हें नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट तुम्हें देते हैं या फिर तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देते, उनको छोड़ दो। ऐसे लोग हर फील्ड में तुम्हें मिलेंगे, यही नहीं हर कहीं मिलेंगे, तो उनको छोड़ दो। उन पर ध्यान देने की या उन पर प्रभाव डालने की कोशिश मत करो। और हमारा अगला पॉइंट भी यही है, प्रभाव डालने की कोशिश मत करो। जब तुम इम्प्रेशन डालने की कोशिश नहीं कर रहे होते तब ही असल में तुम्हारा इम्प्रेशन पड़ना शुरू होता है। बहुत से लोग प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, अपनी अच्छी इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं शब्दों से, बातों से, बॉडी लैंग्वेज से, लेकिन वो बन नहीं पाती, क्योंकि उसका नाटक सामने वाले को सबकॉन्शियसली पता चल जाता है, वो भांप जाता है। कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी एक रिफ्रेश चेहरे वाली, रिफ्रेश इंसान वाली होगी तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन अच्छा जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। नहीं, ये नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशन ये कोई बात ही नहीं है, ये कुछ नहीं है। कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो। जब तुम बोलोगे, अपना टॉपिक रखोगे, लोगों को बताओगे, अपनी बातें समझाओगे, अपने विचार दोगे, तो खुद ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगेगा उनको देखकर।
तो कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो, जितना हो सके सिंपल रहो, क्योंकि लोग जब तुम्हें सुनने आ रहे हैं तो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर सुनने नहीं आ रहे, वो तुमसे नए विचार भी तो सुनने आ रहे हैं। जैसे मान लो कुछ लोगों का एक फेवरेट सिंगर होता है ना, वो अपने फेवरेट सिंगर को सुनते हैं, उसका गीत सुनते हैं, तो ये थोड़ी होता है कि जब उसकी वीडियो आती है तो वो उसी को सुन लेते हैं, उसी को देखना चाहते हैं। नहीं, वो पहले MP3 सुन लेते हैं, वो सिर्फ उसका सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, उसको सुन लेते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, तो वो दिखाई थोड़ी दे रहा होता है। उन जो एक कलाकार है, जो एक सिंगर है, जो गीत गाने वाला है, उसकी इमेज तो पहले से उसके स्टूडेंट के ऊपर, उसके सुनने वाले के ऊपर, उसके लिसनर्स के ऊपर, उसके फैंस के ऊपर है। तुम्हारी आवाज़ उनके पास है, वो तुम्हारे विचार उनके पास हैं, वो तुम्हें सुन रहे हैं, वही चीज़ तो चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो कपड़ों से कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश मत करो, कपड़ों से प्रभाव डालने की कोशिश मत करो। उससे अच्छा है कि तुम अपने विचारों को बेहतर बनाओ, तुम अपनी आवाज़ को बेहतर बनाओ, तुम अपने बोलने के तरीके को, अपने लहजे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाओ, तुम अपने अंदाज को, अपने स्टाइल को बेहतर बनाओ। उसके बाद है एक और पॉइंट है, नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। लोग तुम्हारी तरफ ध्यान ना भी दें तब भी उस ध्यान से मत भटको। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, जो लोग बोलने वाले होते हैं, जब वो स्टेज के ऊपर बोल रहे होते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला तो मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, या फिर मेरी बात सुनकर तो कोई हंस ही नहीं रहा, मुझे वो कॉन्फिडेंस तो नज़र आ ही नहीं रहा जो असल में मैं देखना चाहता हूँ। तो लोगों के ध्यान से मत भटको। अगर तुम लोगों के ध्यान से भटक जाते हो तो फिर ये तुम्हारी कमजोरी में गिना जाएगा। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, जो तुम बोल रहे हो उसे खत्म करो, बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों की फिक्र मत करो। तुम जो लेकर आ रहे हो वो लोगों के सामने पेश तो करो। अगर उनको तुमसे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तुम सही बोल रहे हो, तो वो तुम्हारी गलतियां माफ़ कर देंगे। ध्यान से मत भटको। अगर तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा तो उसकी फिक्र मत करो। नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। और नेगेटिविटी हावी इंसान के ऊपर तभी होती है जब वो दूसरों का ध्यान खींचने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन उसे अपने ही अंदर लगता है कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा।